अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं अजीम राना। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर शामिल करते हैं। सियासत का मैदान भी गर्म है। इस्लामाबाद में पीटीआई के 35 इस्तीफे मंजूर होने का शोर, तो कराची में जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के दरमियान मेयरशिप पर जोड़। उधर पेशावर में वज़ीर आला ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने की समरी पर माहौल मजीद गर्मा दिया। वज़ीर आला ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने की समरी इरसाल कर दी। आइन के आर्टिकल 112 शेक 1 के तहत समरी गवर्नर के केपी को मौसूल हो गई है। गवर्नर ने समरी पर दस्तखत ना किए तो 48 घंटे में असम्बली अज खुद तहलील हो जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, खान साहब पर जान भी कुर्बान, ये तो असम्बली है, 2/3 अक्सरियत लेकर पूरे मुल्क में हुकूमत बनाएंगे। जो लोग समझते थे कि एडवाइस नहीं भिजवाएंगे तो ये इनकी भूल थी। असम्बली तहलील के वक्त शौकत यूसुफजई, बैरिस्टर सैफ और कामरान बंगश भी वज़ीर आला के हमरा मौजूद थे। कौन होगा निगरान वज़ीर आला पंजाब, अभी तक फैसला ना हो सका। वज़ीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर में किसी नाम पर इत्तफाक ना हो सका। मुकर्ररा वक्त गुजरने के बाद अब मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के तीन अरकान होंगे। गवर्नर पंजाब ने मुकर्ररा वक्त खत्म होने पर वज़ीर आला को खत लिख दिया। पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम तजवीज़ करने की हिदायत। पार्लिमानी कमेटी में भी इत्तफाक राय ना हो सका तो मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा। हुकूमत की जानिब से निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए 3 नाम तजवीज़ किए गए, जिनमें से नासिर खोसा पहले ही माजरत कर चुके हैं। दूसरे नामजद नसीर खान दोहरी शहरियत के हामिल निकले। अपोजिशन रहनुमा मलिक अहमद खान कहते हैं, एहसन भुवन के नाम पर इत्तफाक था मगर इन्होंने भी शुक्रिया के साथ माजरत कर ली है। वज़ीर आज़म भी मुतहरिक हुकूमती इत्तेहाद के बड़ों से राबता। शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी, चौधरी शुजात और मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। अबूरी वज़ीर आला पंजाब के लिए मुख्तलिफ नामों पर मुशावरत की। पीटीआई ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए अपोजिशन के तजवीज़ करदा नामों को गैर संजीदा करार दे दिया। फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमत ने जो नाम तजवीज़ किए वो संजीदा और सबको कबूल हैं। नासिर खोसा और अहमद नवाज सुखैरा बेहतरीन चॉइस हैं। कौमी असम्बली में वापसी का भी फैसला नहीं किया। अगर हुकूमत इलेक्शन तारीख पर मुज़ाकरात करे तो विफाकी हुकूमत गिराना नहीं चाहते। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद कर दिया। नाम जो आए हैं हुकूमत की तरफ से, मुझे नहीं लगता कि वो कोई संजीदा नाम है। हमने जो नाम दिए थे वो संजीदा नाम, नासिर खोसा साहब, अहमद नवाज सुखेरा साहब, दोनों बड़े क्रेडिबल नाम। वफाकी हुकूमत को जो गिराने का अमल है, हम गिराना नहीं चाहते। हम चाहते हैं आप हमारे साथ बैठ के इलेक्शन का फ्रेमवर्क तय करें। सिंध के अंदर जिस तरीके से इलेक्शन हुए हैं, हम इन इंतखाबात को मुस्तरद करते हैं। हमजा शहबाज की जानिब से निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए भेजे गए नामों पर साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। नबी का नाम दिया तो आप किस तरह देखते हैं अगर वज़ीर आला बनते हैं तो? जो नाम दिए हैं बहुत अच्छे दिए हैं नाम भी। अच्छे नाम दिए, मुतमिन आप उनसे? बिल्कुल ठीक। कप्तान के वापस असम्बली जाने के बयान पर पीडीएम ने भी पत्ता फेंक दिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई की मेन स्ट्रीम लाइन उड़ा दी। फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, शहरियार आफरीदी, मुराद सईद, गुलाम सरवर, हमाद अजहर, शफकत महमूद समेत 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। आज हम मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। सियासत में नहले पर दहला, एक शेर तो दूसरा सवा शेर। कप्तान ने असेंबली में वापसी का इंडिया दिया तो दूसरी टीम के कप्तान ने भी बड़ा फैसला सुना दिया। पीटीआई की मेन स्ट्रीम लाइन उड़ा दी गई। कौमी असेंबली में दरवाजे बंद करा दिए गए। परवेज खटक, कासिम सूरी और असद कैसर डी नोटिफाई। अली अमीन गंडापुर, नूर अल हक कादरी, मुराद सईद, उमर अयूब और शहरियार आफरीदी भी ऐवान से आउट। सदाकत खान, मंसूर हयात, आमिर डोगर और शाह महमूद कुरैशी के लिए भी दरवाजे हुए बंद। 29 की फहरिस्त में अली जैदी और जरदाज गुल के नाम भी शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली आलिया हमजा और कमल शौजब को भी डी नोटिफाई करना न भूले। पीडीएम क़यादत की बाहमी मुशावरत के बाद बड़ा सियासी दर्जा हरारत फिर बढ़ गया। अब देखना ये है कि मैच नतीजा खेज होगा या सुपर ओवर में होगा फैसला। कैसा लगा हमारा सरप्राइज? खान साहब, आपको 35 पंक्चर तो याद है ना? अभी पंक्चर लगवाएं, अगले मोड़ पर फिर मिलेंगे। लीगी रहनुमा पीटीआई के जख्मों पर नमक छिड़कने लगे। शाह महमूद कुरैशी बोले, स्पीकर ने कौम के साथ मजाक किया। फवाद चौधरी कहते हैं, इमरान खान अकेले ही तमाम नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे। सियासी छेड़छाड़ पर ये रिपोर्ट देखिए। माओ का दिलचस्प रद्द-ए-अमल। वफाकी वज़ीर ख़ारजा साद रफीक ने कहा कि खान साहब, आपको 35 पंक्चर तो याद है ना? अभी पंक्चर लगवाएं, ज़िमनी इलेक्शन लड़ना मत भूलिए।
लीजिएगा, अगले मोड़ पर फिर मिलेंगे। कौमी असेंबली की सीट से ताज़ा महरूम होने वाले शाह महमूद कुरैशी बोले कि शहबाज शरीफ को बचाने के लिए ये हरकत की गई। स्पीकर ने कौम के साथ मजाक किया है। रहनुमा नून लीग अताउल्लाह तारड़ ने PTI के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहा कि कैसा लगा हमारा सरप्राइज। राना सनाउल्लाह बोले कि जो ज्यादा भड़के मारते थे उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। वज़ीर दाखिला ने PTM को इन हलकों में ज़िमनी इलेक्शन न लड़ने का मशवरा भी दे दिया। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी कराची ने मजीद 7 सीटों पर कामयाबी का दावा कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर पीपल्स पार्टी की सीटें ज्यादा की हैं। इलेक्शन कमीशन की नाक के नीचे रिटर्निंग अफसरान ने नताइज तब्दील किए। जमात इस्लामी की अक्सरियत को ना माना गया तो पूरा मुल्क बंद कर देंगे। 2 नशिस्तें ऐसी हैं कि जिसके फॉर्म 11 मुकम्मल हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें हम जीत गए हैं। प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखतों के साथ ये फॉर्म मौजूद है। हम जीत चुके हैं और फिर उन्होंने हमें हरवा दिया। हमारा मुतालबा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से और मैं पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, आसिफ अली जरदारी साहब से, मुराद अली शाह साहब से, उनके तमाम वज़रा से, इनसे ये मुतालबा करता हूं कि हमारे पास ये रिजल्ट मौजूद है। आप खुद ही इलेक्शन कमीशन में जाकर इसकी करेक्शन करवा लीजिए। यह आपका अच्छा जेस्चर होगा। और अगर इलेक्शन कमीशन ने यह ज्यादती की कि जानते बूझते हुए हुकूमत का साथ दिया तो हमारे पास अदालती रास्ता भी मौजूद है और हमारे पास सड़कों का रास्ता भी मौजूद है। जमात इस्लामी की मजलिस आमला के इजलास की अंदरूनी कहानी न्यू न्यूज़ ने हासिल कर ली है। जमात इस्लामी को फॉर्म 11 के मुताबिक 7 नशिस्तें वापस ना करने की सूरत में आइंदा का लाहेअमल इख्तियार किया गया। इजलास में PTI को साथ मिलाकर जमात इस्लामी का मेयर और तहरीक इंसाफ का डेप्यूटी मेयर लाने की मंजूरी दे दी गई है। इसी से मुतल्लिक मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यू न्यूज़ शहराज अहमद शराजी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहराज, बताइएगा। इंतखाबात पर जमात इस्लामी की मजलिस आमला का इजलास हुआ और पीपल्स पार्टी की तरफ से जमात इस्लामी की जीती नशिस्तें वापस ना करने पर PTI के साथ जो है इत्तेहाद बनाने की मंजूरी दे दी गई है। ज़राए जमात इस्लामी के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने पहले हल्का बंदी में प्री पोल दानली की, अब फिर इलेक्शन के दिन ठप्पे लगाए और फिर जीते नताइज जो है वो तब्दील किए। इसके साथ साथ जमात इस्लामी मजलिस आमला में ये गुफ्तगू भी की गई कि पीपल्स पार्टी ने NQM के साथ कैसा सलूक किया, कल जमात इस्लामी के साथ भी जो है ऐसा सलूक कर सकती है। वो जमात इस्लामी के मजलिस आमला में ये भी जो है कहा गया है कि पीपल्स पार्टी ने जो है रिटर्निंग ऑफिसर के दस्तखतशुदा नताइज के मुताबिक 7 नशिस्तें फॉर्म 11 के मुताबिक मांगी जाए। जमात इस्लामी की जानिब से ये फैसला किया गया है और कहा गया है कि पीपल्स पार्टी 7 नशिस्तें ना दे तो PTI की पेशकश कबूल करके अपना मेयर और PTI का डिप्टी मेयर जो है वो लाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका शहराज अहमद। दूसरी जानिब MQM ने सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर मिलकर धांधली करने का इल्ज़ाम लगा दिया। पोलिंग से पहले ही ठप्पे लगाए जा रहे थे। कराची और हैदराबाद में पीपल्स पार्टी की जीत को जाली करार दे दिया। साबिक मेयर वसीम अख्तर कहते हैं कराची, हैदराबाद और शहरी सिंध के लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं डाले। जिस तरह बल्दियाती इलेक्शन कराए गए, ये इलेक्शन कमीशन पर धब्बा है। इंतहाई कम टर्नआउट रहा, इसको बढ़ाने के लिए भी धांधली की गई। धब्बे की हैसियत रखेगा ये पाकिस्तान की तारीख में आपका जो किरदार रहा है, जिस तरह से आपने कंडक्ट कराया इलेक्शन कराची और हैदराबाद में। दुनिया मजाक उड़ा रही है इस इलेक्शन का, जिस तरह का टर्न आउट, और फिर टर्न आउट को भी बढ़ाने के लिए रिजल्ट्स में डिले कराया। आप कराची और हैदराबाद के ऊपर भी जाली मैंडेट लेके काबिज होना चाह रहे हैं। कराची और हैदराबाद के लोगों ने आपको आज फिर रिजेक्ट किया है। वज़ीर आला सिंध का कहना है बल्दियाती इलेक्शन में अवाम ने पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया है। मेयर कराची का हक पीपल्स पार्टी का है। 2018 में PTI को कराची से जाली तरीके से जितवाया गया। PTI समझ रही थी 2018 की तरह भी जाली मैंडेट मिल जाएगा, मगर नाकाम रहे। सूबाई वज़ीर सईद गनी कहते हैं जमात इस्लामी अवाम के वोट के हक को तस्लीम करे। जमात इस्लामी को अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो मुनासिब फ़ोरम से रुजू करे। जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद पर बात हो सकती है। मेरी गुजारिश ये है जमात इस्लामी से भी, PTI से तो फजूल बात करना है, कि जो इलेक्शंस हुए हैं, जो नताइज आए हैं, उसको तस्लीम करें। जिन पर आपको एतराज़ है, कानूनी रास्ता आपके पास मौजूद है, उसको इख्तियार करें। हम आपको बिल्कुल नहीं रोकेंगे। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी को कराची शहर ने मैंडेट दिया है और ये शहर के लिए बेहतर है कि दोनों जमातें मिलकर बैठें और आगे चलने का रास्ता तलाश करें। जिस तरह हम आपके मैंडेट का एहतराम कर रहे हैं
इसी तरह आपको दूसरी जमात के मैंडेट का भी एहतराम करना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी जिनको मैंडेट मिला है इस शहर के लोगों का, उसको हम खुले दिल से तस्लीम करें एक दूसरे के मैंडेट को, और हम बैठकर आगे चलने का लाएअमल तय करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बलोचिस्तान के इलाकों खुजार और बसीमा का दौरा। सिपा सलार को दौरे के दौरान ऑपरेशनल तैयारियों और सिक्योरिटी अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा, गैर मुल्की दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम से बाखबर हैं। बैरूनी दुश्मन बलोचिस्तान का अमन ख़राब करना चाहते हैं। अमन दुश्मनों की तमाम साजिशें नाकाम बना देंगे। पुरअमन अफगानिस्तान खित्ते के तमाम ममालिक के मुफाद में है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कहना है, अफगान अबूरी हुकूमत से बेहतर ताल्लुकात के ख़्वाह हैं। अफगान तालिबान से रवाबत ना रखना मसले का हल नहीं, तालिबान से रवाबत जारी रखने की ज़रूरत है। दहशत गर्दी पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। अरब टीवी को दिए गए इंटरव्यू में वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ममालिक को दहशत गर्दी के चैलेंज का सामना है। अफगान हुकूमत पाकिस्तानी सिफारत खाने पर हमले की तहकीकात कर रही है। पुरअमन अफगानिस्तान के लिए आलमी बरादरी को अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान में मुकम्मल इत्तफ़ाक़ है कि जो दहशत गर्दी में मुलव्विस है उससे बात नहीं होगी। खबर यह है कि रूस से सस्ते तेल और LNG खरीदारी का ये मामला है। रूस का आला सतह वफ़द इस्लामाबाद पहुंच गया। पाकिस्तान, रूस और चीन के दरमियान 3 रोज़ा मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। वफाकी वज़ीर आज़म सादिक पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। रूस के वज़ीर तवानाई आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। निकोलाई शेल्गनोव पाकिस्तान रूस बैनुल हुकूमती कमीशन बराए तिजारत, इक़्तिसादी, साइंस और तकनीकी ताउन के 8वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। महंगाई के सताए अवाम को एक और झटका। बिजली 4 रुपये 46 पैसे फ़ी यूनिट तक महंगी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। माली साल 2022-23 की पहली समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने का फैसला। सार्फिन पर 41 अरब 90 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतों में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। मुल्क में गंदम की वाफर पैदावार, आटा फिर भी गायब। शहर शहर, गांव गांव सरकारी सस्ते आटे की किल्लत। अवाम हुकूमत पर बरस पड़े। कोटली में एहतजाज के दौरान बुजुर्ग शहरी दिल का दौरा पड़ने से दम तोड़ गया। सईदाबाद में आटा स्टॉल पर धक्कम बेल के बायस कई अफराद जख्मी हुए। काजी अहमद में शहरियों ने कौमी शाहराह बंद कर दी। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन ने ज़िलाई इंतजामिया पर अदम ताउन का इल्ज़ाम लगाया। कश्मीर से कराची तक आटे की किल्लत, लोग गंदम के दाने दाने को मोहताज। आटे का हसूल जानलेवा बन गया। कोटली में आटे के हसूल के लिए एहतजाज के दौरान एक शख्स जाँ बहक। सैयद अनवर हुसैन नामी बुजुर्ग शहरी दिन भर आटे के लिए महकमा खुराक के एहलकारों की मिन्नतें करता रहा। दौरान एहतजाज हार्ट अटैक हुआ जो जान ले गया। उधर सिंध के इलाके सईदाबाद में सस्ते आटे के स्टॉल पर शहरियों से भेड़ बकरियों जैसा सलूक किया जाने लगा। आटे के स्टॉल पर धक्कम पेल के बाइस कई अफराद जख्मी हो गए। शहरियों की इंतजामिया को दुहाइयां, एजेंट माफिया पर कमीशन लेने का इल्जाम। नवाब शाह की तहसील काजी अहमद में आटे की कीमतों में इजाफे और सस्ता आटा न मिलने के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन ने सकरंड के करीब कौमी शराह पर धरना देकर हर किस्म की ट्रैफिक बंद कर दी। नेपाल में हादसे का शिकार होने वाले मुसाफिर तैयारे में 72 अफराद सवार थे। बदकिस्मती से तमाम मुसाफिर जिंदगी की बाजी हार गए। खातून पायलट की लाश अभी तक ना मिल सकी। काठमांडू से पोखरा जाने वाला तैयारा तवाजुन खोने के बायस हादसे का शिकार हुआ था। नेपाली हुकाम ने हादसे को मुल्क की 30 साला तारीख का बदतरीन हादसा करार दे दिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।